सबसे पहली जो डीआई है वो हमारे पास है फ्लैट फ्लोर बेस ऑफ वेब सीरीज बेस्ड डीआई। ठीक है, अच्छी डीआई है, मतलब ये डीआई काफी बेहतरीन डीआई थी। मैंने प्लस वाले बच्चों को भी कराई थी, मैंने कहा आपको भी कराना बनता है ना। देखिए सवाल क्या है, बहुत ध्यान से सवाल को समझना। सवाल काफी अच्छा सवाल था ये, और मतलब लॉजिकल टाइप का सवाल था। टफ नहीं कहूंगा, आप लोग कहेंगे, मैं इसको पूरा समझाऊंगा, फिर आप लोग कहना कि क्या ये टफ था। लाइव क्लास से रिकॉर्डेड नहीं है ये। अ पर्सन वॉज वॉचिंग 4 वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। एक आदमी है जो 4 वेब सीरीज देख रहा है नेटफ्लिक्स पे। ठीक है, ईच वेब सीरीज हैज सम एपिसोड नॉट इक्वल नेसेसरीली। मतलब जैसे आपने 4 वेब सीरीज देखी, कोई भी वेब सीरीज है, उन वेब सीरीज को आपने देखना शुरू किया तो 4 वेब सीरीज है, हर वेब सीरीज के पार्ट एक एपिसोड है। नॉट इक्वल नेसेसरीली जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। टाइम लेंथ ऑफ ईच एपिसोड, टाइम लेंथ, हर किसी एपिसोड की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का है। मतलब कोई भी एपिसोड होगा वो 20 मिनट का होगा। जैसे आपने देखा, लेट्स एग्जांपल, अभी कोई वेब सीरीज आई मिर्जापुर, तो मिर्जापुर मैंने कहा कि उसमें 10 एपिसोड है, तो हर एपिसोड 20-20 मिनट का है। तो अगर आपको 10 एपिसोड देखने तो आपको 200 मिनट अपने खर्च करने पड़ेंगे पूरी वेब सीरीज को कंप्लीट करने में। तो यहां पर वो भी यही कह रहा है कि 4 वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, ए बी सी और डी। उसमें कुछ एपिसोड हैं, जरूरी नहीं है कि सारी वेब सीरीज में एपिसोड बराबर हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। टाइम लेंथ ऑफ ईच एपिसोड, हर एपिसोड की जो टाइम लेंथ है वो फिक्स है कि 20 मिनट का ही एपिसोड होगा। गिवन बार ग्राफ शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ईच वेब सीरीज आउट ऑफ total number of episode of all 4 web series and percentage watch content of given series by person। बार ग्राफ में क्या गिवन है, बार ग्राफ को ध्यान से समझेंगे। बार ग्राफ में मैंने कहा कि ए वेब सीरीज है, बी वेब सीरीज है, सी वेब सीरीज है, डी वेब सीरीज है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा डीआई है, बहुत ही अच्छा डीआई। ठीक है, तो उसने ये बोला, जो ब्लू कलर का जो यहाँ पे ग्राफ है उसमें क्या कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ वेब सीरीज आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ ऑल 4 वेब सीरीज। मान लो कि टोटल एपिसोड, अगर टोटल एपिसोड चारों वेब सीरीज के मैंने कहा 100x हैं, हमने कहा चारों वेब सीरीज में 100 एपिसोड है, एग्जांपल 100x एपिसोड है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 20x, ब्लू कलर की लाइन, ये 30x एपिसोड यहां हो गए। ठीक है, यहां हो जाएगा 40x, तो 4 3 7 दोनों बचे हुए 10x आपके यहां हो गए। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बोलो कि अगर मैंने कहा कि 100x एपिसोड है तो एपिसोड का डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ए वेब सीरीज में 20x एपिसोड है, बी वेब सीरीज में 30x एपिसोड है, सी में 40x है और डी में 10x एपिसोड है। ये कॉन्फर्म हो गया सभी को? डन 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 डन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो, सर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉच कंटेंट ऑफ गिवन वेब सीरीज। तो सपोज कीजिए अगर 20 एपिसोड हैं तो आपने कितने देख लिए 25%, इसका 25% 1/4 5x आपने वॉच मतलब देख लिया। सपोज कीजिए कि 20 एपिसोड थे तो 20 में से 5 एपिसोड आपने देख लिए, वॉच कर लिए। 30x है 60%, इसका 60% 18x आपने देख लिया। ठीक है, 40x से 40% देख लिया, 16x आपने देख लिया। 10x से 30% यानी कि 3x आपने देख लिया। ये इतना ग्राफ क्लियर हो गया सभी को? अगर हो गया हो तो आगे चलो, जल्दी से बोलिए फटाफट से। प्लस वाले बच्चों को तो मैंने करा दी थी, एक बार यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लो। जिनको समझ में आ गई थी प्लस में वो भी अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ए बी सी डी 4 वेब सीरीज थी, उन चारों वेब सीरीज में 100x एपिसोड है, कि 100x एपिसोड है। ए 20% एपिसोड देखता है, मतलब 20x एपिसोड, 30x एपिसोड, 40x एपिसोड और ये 10x एपिसोड। ये एपिसोड 100 थे, 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उस एपिसोड में आपने कितना देखा, यहाँ 25% आपने देखा, यानी 5x आपने देख लिया। गॉट इट? 5x देखा, 18x देखा, इसका 60%, इसका 40% और इसका 30% कंटेंट आपने देख लिया। इतना चाहो तो आप नोट कर लो, फटाफट से एक बार नोट कर लो। डन? इतना आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब यहां पर ना इतने में काम नहीं, फिर कुछ पॉइंट्स गिवन है, कुछ नोट्स गिवन है,
और इन नोट्स की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले नोट्स को पहले जानने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप चाहो तो इसको नोट कर लो कहीं पर, ऐसी पेन पेपर ले लो कि ABCD 4 वेब सीरीज हैं, तो इसमें इतने 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 नोट कर लो। ठीक है, बहुत अच्छी DI है, बहुत प्यारी DI है। जो IBPS PO मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए खासतौर पे बहुत अच्छी DI है। क्लर्क मेंस वालों को भी समझना पड़ेगा कि हाँ यार PO मेंस ऐसा आया है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने बेसिक्स को ही और रीडिंग कैपेबिलिटी को ही अच्छा करना है। अब आप इस DI में देखोगे, अभी मैं और भी DI कराऊंगा, मैं एक चीज पे ही बात करूंगा कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है। वो अगर आपकी अच्छी है, कोई ताकत दुनिया की आपको मतलब रोक नहीं सकती किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने से। डन, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखिए अगला पॉइंट, तो उसने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ एपिसोड ऑफ ऑल वेब सीरीज इज X। तो मैंने इस X को ना मान के मैंने बोल दिया कि दिस सेक्शन इज 100X। तो यही बात मैंने आपको बोली, इसको मैं बना लेता हूं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो टोटल एपिसोड है, टोटल एपिसोड ऑफ ऑल 4 वेब सीरीज की जो चारों वेब सीरीज हैं उस पे जो एपिसोड है वो आपके 100X है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसके बाद उसने क्या बोला, अब पॉइंट सुनना, अच्छा पॉइंट है यहां से, एवरेज ऑफ टोटल वॉच कंटेंट। क्या बोल रहा है कि एवरेज है किसका, वॉच कंटेंट सीरीज A एंड सीरीज D। तो सीरीज A और सीरीज D का वॉच कंटेंट, तो सीरीज A का वॉच कंटेंट, सीरीज D का वॉच कंटेंट, तो 5X और 3X वॉच कंटेंट की बात हो रही थी। वॉच कंटेंट 5X है, वॉच कंटेंट 3X है। तो आपने कहा कि एवरेज 5X प्लस 3X, एवरेज बोल रहा है डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कहां गया ये रहा, दिस इज इक्वल टू X माइनस 192, और X की जगह हमने क्या रखा हुआ है, 100X माइनस 192। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं है? यहां से मैं X निकाल लूंगा। भाई साहब ये ज्योति प्रकाश प्रधान की लाइव क्लास है। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि 4 एपिसोड के 100X थे, फिर उसने क्या बोला कि ये 100X है। तो एवरेज दे रखा है वॉच कंटेंट A का और D का, वो इतना है। तो मैंने क्या कहा भाई, A का वॉच कंटेंट, D का वॉच कंटेंट डिवाइड बाई 2 बराबर इतना। तो 5 और 3 8 का आधा, 4X इज इक्वल टू 100X माइनस 192। इसको यहां ले आओ, 192 इज इक्वल टू 96X और X बराबर हो गया 2। तो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। डन, हरी अप फास्ट कि X की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये वाला पॉइंट क्लियर है, तो आगे चलो। मेन से यार देखो, जिसको पढ़ना है उसको अच्छा लग रहा होगा, जिसको नहीं पढ़ना उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, SBI PO मेंस का क्वेश्चन है। डन, अब देखो तो इसकी वैल्यूज को पुट कर लो। तो 20 दूनी 40 एपिसोड आपने यहां देखे, 40 में से 10 एपिसोड आपने देख लिए, तो यहां रख लो 40 और ये हो गया 10। यहां रखो 60 और 36, तो आपने कहा 60 एपिसोड है, 36 एपिसोड देख लिए। 40 का डबल 80 और 32, 80 और 32, 20 और 6। तो अब आपने क्या किया, सारी की सारी वैल्यू रख ली है। तो इसका मतलब टोटल एपिसोड कितने हैं, टोटल एपिसोड सर कितने हैं एपिसोड, 200। हाउस दैट, चारों वेब सीरीज में 200 एपिसोड है, जिसमें से ए के जो एपिसोड है वो 40 एपिसोड है, 10 एपिसोड आपने देख लिए। 60 एपिसोड है, 36 एपिसोड आपने देख लिए। 80 एपिसोड है, 32 देख लिए। 20 एपिसोड है, 6 आपने देख लिए। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो यहां से आपने जो 2 पॉइंट थे, शुरू के 2 पॉइंट्स आपने क्या निकाला कि भाई आपने कितने एपिसोड हैं, कितने एपिसोड आपने देख लिए। ये वाला पॉइंट क्लियर है। यहां तक मेरे को लगता है काफी लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा, बट एग्जाम में अगर आप इसको पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से इसमें पूरे 5 क्वेश्चन थे। डन, अब देखिए, अब अगले पॉइंट देखेंगे, अगले पॉइंट देखते हैं। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं ना, किसी को रिपीट तो नहीं करना यहां तक का? देखो यहां तक का मैं फिर बता दे रहा हूं कि ये मैंने 100x मान लिया था, सारा का सारा मैंने x में मान लिया था। बार ग्राफ में बेसिकली एपिसोड गिवन है, जितना एपिसोड हर एक वेब सीरीज में है। दूसरा ग्राफ है ऑरेंज कलर का, जितना वॉच कंटेंट, वॉच मतलब जितना आपने देखा, 40 एपिसोड 25% आपने देखा कि 10 देखा। तो वही मैंने इससे यहां से सॉल्व करके मैंने कहा एवरेज गिवन था बराबर x की वैल्यू 2 प्लेस करके मैंने एपिसोड निकाल लिए, वॉच कंटेंट निकाल लिया। डन, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट देखिए,
डेली वॉच टाइम फॉर दिस पर्सन इज 35 मिनट, 25 मिनट, 18 मिनट, 21 मिनट फॉर एबीसीडी रिस्पेक्टिवली। अब ये वाला जो पॉइंट है उसने ये बोला, इसको यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं कि अगर आप ए वेब सीरीज देखते हो, बी देखते हो, सी देखते हो, डी, तो हर किसी वेब सीरीज के लिए आपने टाइम निर्धारित किया हुआ है। आप एक दिन में 4 वेब सीरीज देखोगे, ऐसे नहीं कि आप एक दिन देखोगे एक अगले दिन नहीं। उसने बोला एक दिन में आप चारों वेब सीरीज देख रहे हो, लेकिन उनको आपने टाइम डिसाइड किया हुआ कि ए अगर आप देखोगे तो एक दिन में आप 35 मिनट का कंटेंट देखोगे, बी अगर आप देखोगे तो 25 मिनट देखोगे, और अगर आप सी देखोगे तो सी आप देखोगे 18 मिनट, और ये देखोगे आप 21 मिनट। तो बेसिकली यहां पर ये क्या कहना चाह रहा था कि एक दिन में मैं 4 वेब सीरीज देख रहा हूं, या आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक दिन में 4 क्लासेस देख रहे हो। तो आपने कहा कि सर आपकी क्लास में 35 मिनट तक देखूंगा, दूसरे की क्लास 25 मिनट देखूंगा, तीसरे की 18। डन। ऐसे ऐसे 40 क्लासेस हैं, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहां से जो था ना, है ना, अब यहां से जो क्वेश्चन आया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए यहां पर एक अच्छा पॉइंट क्या लिखा हुआ था उसने, ये जो पॉइंट है, एवरीडे, रोजाना, एवरी डे द पर्सन वॉच ईच शो इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। मतलब हर दिन व्यक्ति अगर किसी एपिसोड को देखता है तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में देखता है। एग्जाम्पल, पर्सन ने पहला एपिसोड देखा वेब सीरीज ए का, पहला एपिसोड देखा वेब सीरीज ए का, देन ही विल स्टार्ट द सेकेंड एपिसोड ऑफ वेब सीरीज ए। फिर वो सेकेंड स्टार्ट कर देगा ऑन द सेम डे ओनली आफ्टर वॉचिंग फर्स्ट एपिसोड ऑफ ईच वेब सीरीज और कंप्लीटिंग हिज कोटा ऑफ वॉचिंग टाइम अदर वेब सीरीज और विच एवर इज द सेम एप्लीकेबल। मतलब समझा देता हूं इतनी थ्योरी को मैं। इसका मतलब यह कहना चाह रहा था कि जैसे एक वेब सीरीज है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी और डी। जैसे कि आपने कहा कि वेब सीरीज का ड्यूरेशन कितना है, एक एपिसोड कितने मिनट का था, 20 मिनट का था। तो सबसे पहले आप इसका 20 मिनट देखा आपने, तो 20 मिनट में पहला एपिसोड देखा, आगे चले गए, 20 मिनट का दूसरा एपिसोड देखा, आगे चले गए, 20 मिनट का यहां पे तीसरा एपिसोड होना चाहिए था, चौथा एपिसोड भी 20 मिनट का। वो कह रहा है कि आप एक सीक्वेंस में चलना है, यानी पहले इसको देखोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जब आपने सबके पहले एपिसोड कंप्लीट नहीं कर लिए तो आप दूसरे पे मूव नहीं करोगे। मतलब कि जैसे आप ए को 35 मिनट तक देखोगे, सपोज उसने कहा है कि ए 35 मिनट, तो आपने 20 मिनट देख लिया, फिर यहां चले गए, यहां भी आपने 20 मिनट देखा, लेकिन सी वाले के पास तो टाइम 18 मिनट ही है, तो ये वाला कंटेंट वो 18 मिनट का देखेगा, ये वाला भी वो 20 मिनट का देखेगा। ये बात हो रही है डे 1 की, ठीक है। लेकिन जब उसने ये कोटा कंप्लीट कर लिया तो डे 1 पर ही फिर वो 15 मिनट का दूसरा एपिसोड देख लेगा, और बी वाला वो 5 मिनट का दूसरा एपिसोड देख लेगा, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, और 1 मिनट का वो चौथा एपिसोड देख लेगा। हाँ या ना बोलो, मतलब चौथी वेब सीरीज का दूसरा एपिसोड। कमेंट फास्ट, ये सीक्वेंस समझ आया कि नहीं आया? लाइन को पढ़ लेना। देखो क्या लिखा हुआ था, हाँ कि भाई साहब, फॉर एग्जाम्पल पर्सन वॉच फर्स्ट एपिसोड ऑफ वेब सीरीज ए, देन ही विल स्टार्ट सेकेंड वेब सीरीज ऑफ ए ऑन द सेम डे ओनली आफ्टर वॉचिंग फर्स्ट एपिसोड ऑफ ईच वेब सीरीज और कंप्लीटिंग हिज कोटा ऑफ वॉच टाइम। या तो अपने कोटे को कंप्लीट कर लेगा, या जब तक वो चारों के सिंगल एपिसोड यानी कि पहला एपिसोड ना देख ले वो दूसरे पे मूव ऑन नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है सर? कमेंट फास्ट सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताओ, एवरीवन हरी अप, फिर क्वेश्चन आने वाला है। तो आपने ये बोला कि सर यहां तक की थ्योरी ये समझ में आई मुझे, यहां तक की थ्योरी समझ में जो आई है वो क्या थ्योरी समझ में आई है? वो थ्योरी समझ में ये आई है कि एपिसोड ए, एपिसोड बी, एपिसोड सी, एपिसोड डी, आपने पहले दिन 20 मिनट का कंटेंट देखा, 20 मिनट का कंटेंट देखा, 18 मिनट ही तो वही देखा, 20 मिनट देखा, तो डे 1 अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चारों करने के बाद 15 मिनट फालतू बचे हुए, तो सेकंड एपिसोड भी देख लिया, इसका भी सेकंड देख लिया, इसका तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए, इसका सेकंड एपिसोड का 1 मिनट का कंटेंट देख लिया। डन? हाउस दैट? ठीक है। अब इस पे सवाल देखिए, कितना प्यारा सवाल था। पहला क्वेश्चन कौन करेगा? देखो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज पर्सन कंप्लीट हिज कोटा वॉचिंग वेब सीरीज ए। बोल रहा है कि वेब सीरीज ए को वो कितने दिनों में देखेगा, कितने दिनों में। तो हम पहले बात करते हैं वेब सीरीज ए के बारे में। तो वेब सीरीज ए की मैं बात करूं
तो टोटल एपिसोड कितने हैं? आपने कहा वेब सीरीज ए में टोटल एपिसोड हैं कितने, तो आप वापस ग्राफ में चले गए। आपने कहा एपिसोड में 40 हैं और 10 देखे आपने, ठीक है, 40 एपिसोड हैं। और आपने कहा वॉच एपिसोड कितने हैं, आपने देख कितने लिए, तो आपने कहा सर मैंने 10 एपिसोड देख लिए। तो जो देख लिए वो कितने दिन में देखे, यही क्वेश्चन है। तो आपने कहा हर एक एपिसोड 20 मिनट का है, तो 10 एपिसोड, हर एपिसोड 20 मिनट का था। तो 10 एपिसोड को देखने के लिए आपको 200 मिनट चाहिए, हाँ या ना बोलो। हर एपिसोड को देखने के लिए आपको 200 मिनट चाहिए। अगर मैं वेब सीरीज ए की बात कर रहा हूं कि भाई 40 तो उसमें एपिसोड हैं, लेकिन देखे तो आपने केवल 10 ही ना, तो हर एपिसोड 20 मिनट का था, 200 मिनट आपको चाहिए। अच्छा, आप एक दिन में कितने मिनट देख रहे हो? 35 मिनट एक दिन में आप देख रहे हो, ठीक है। पहले आप, क्योंकि एक एपिसोड 20 मिनट का है, तो लेकिन आपके पास 35 मिनट है एक दिन में। एक दिन में 35 मिनट है मेरे पास ए वेब सीरीज को देखने के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास वन डे में 35 मिनट का मैं कंटेंट देखता हूं। तो मैंने कहा अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, यहां भी 5 से कर लूं, सिमिलरली 5 दिन में मैं 175 मिनट तक का कंटेंट देख लूंगा। सही है ना भाई? 5 दिन में 175 मिनट देख लूंगा। कितने मिनट बच रहे हैं? 25 मिनट। तो ये 25 मिनट का कंटेंट मैं कब देखूंगा? मैं अगले दिन आऊंगा, 6th डे आऊंगा, और मैं इस 25 मिनट का कंटेंट भी देख के इस वेब सीरीज को खत्म कर दूंगा। तो मेरा आंसर हो गया कि 6 दिन में ये 10 एपिसोड में खत्म कर लूंगा। हाउस दैट? हाउस दैट? कमेंट फास्ट। तो टफ था कि इजी था, मुझे बस ये बताओ। मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत टफ क्वेश्चन था। वहां पे क्या होता है ना, एग्जाम में प्रेशर इतना होता है। अभी आप जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डीआई, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है बच्चे एसबीआई पीओ मेंस दे के आए, जिन्होंने मेरे प्लस के सेशन अटेंड किए थे, वो वाकई में बोल रहे थे सर आपका लेवल तो बहुत ज़्यादा था, एग्जाम तो उससे फिर भी आसान था। 15 तक क्वेश्चन बच्चों ने मेंस में अटेम्प्ट किए फर्स्ट टाइम। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। सही है? डन। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पर्सन वॉचिंग 25 एपिसोड ऑफ बी एंड 20 एपिसोड ऑफ सी। अब देखो बी मेरे पास में है, तो बी में टोटल एपिसोड कितने हैं? तो बी में टोटल एपिसोड कितने हैं? सबसे पहले तो ये बताओ। तो आपने कहा कि सर बी में जो एपिसोड है वो 60 है, 36 आप देख रहे हो। तो मैं सीधे सीधे ये बोलता हूं, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो बी का वॉच कितना है? वो बोल रहा है कि वॉच कितने एपिसोड का निकालना है मुझे। वॉच एपिसोड 36 हैं, लेकिन बोल रहा है कि 25 एपिसोड मुझे देखने हैं। बी के 25 एपिसोड और सी के कितने एपिसोड है? 20 एपिसोड में कितने दिन लगे, ये वो कहना चाह रहा है। तो आप थोड़ी थ्योरी समझना। थ्योरी ये कह रही थी अभी जो हमने समझी थी पीछे, वेब सीरीज ए, वेब सीरीज बी, वेब सीरीज सी और वेब सीरीज डी। देखो इसको हमने 20 मिनट देखा, देखो इसको हमने 20 मिनट देखा था, इसको भी हमने 20 मिनट देखा था, इसको हमने भी 18 मिनट देखा था, और इसको हमने 20 मिनट। तो कितना कितना समय बचा था? इसके पास बचा था 15 मिनट, इसके पास बचा था 5 मिनट, और इसके पास कोई समय नहीं था, इसके पास बचा था 1 मिनट। हाँ या ना बोलो, इतनी थ्योरी सही थी। अब आपको बताना है कितने दिन में आप इसके 25 एपिसोड देखोगे। तो देखो एक एपिसोड कितने मिनट का है? 20 मिनट का है। तो आपने कहा यहां पर आपको चाहिए 500 मिनट, यहां पर भी एक एपिसोड 20 मिनट का है, यहां पर आपको चाहिए 400 मिनट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन में मैं कितने मिनट यूज कर रहा हूं? एक दिन में 25 मिनट कंटेंट देख रहा हूं। तो ये तो सीधा सीधा हो गया। तो मैंने कहा 25 से डिवाइड कर लो, तो ये 20 दिन में आप इस पूरी वेब सीरीज को खत्म कर लोगे। ये वाला तो थ्योरी है डायरेक्टली कि भाई आपने कहा कि 25 एपिसोड आपको वॉच करने हैं, एक एपिसोड 20 मिनट का था, तो आपको 500 मिनट तो मिनिमम चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि भाई बी जो है वो एक दिन में 25 मिनट का कंटेंट देख रहा है, 20 मिनट ऐसे और 5 मिनट ऐसे। तो आपने क्या कहा, 25 से डिवाइड किया कि 20 दिन तो इसको लगे। अब 400 मिनट का कंटेंट ये रहा सी का। तो एक दिन में भाई साहब ये केवल और केवल 18 मिनट का ही कंटेंट देख पा रहा है।
सी। एक दिन में 18 देख रहा है तो 18 से डिवाइड कर लो। तो 18 से डिवाइड किया तो कितना मिला बताओ। तो आपने कहा हाँ 2 से काटा 200, 2 से काटा 9, तो एक अप्रोक्सीमेट दिन दे लेते हैं कितना आएगा। 9 दूनी 18, 20 बचा और 9 तिया 27, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 23 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 23 दिन है ना। कि भाई इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, हालांकि डिविजिबल पॉइंट में आएगा, लेकिन जो आखिरी का दिन होगा उसमें कम दिन कम कंटेंट देखूंगा। मतलब जैसे 22 दिन में तो मैंने सपोज करो कि कितना कंटेंट देख लिया, एग्जाम्पल के तौर पे 22 9 दुनिया 18 198 देख लिया। जो 2 मिनट का कंटेंट होगा वो 23वें दिन देखूंगा। तो मैंने क्या कहा 23 दिन आपको यहां लगे, इसको डिवाइड करके देखा, और 20 दिन यहां लगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, यही तो पूछ रहा है वो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज। तो इनके बीच का डिफरेंस है 3 दिन। तो अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी डी आई थी, तो क्लर्क मेंस में आनी चाहिए थी, पीओ मेंस में क्यों आई। देखो एग्जामिनर की भी सोच ये नहीं होती कि क्लर्क मेंस पीओ मेंस, वो ये चाहता है कि हाँ उसको पता है कि बच्चे नहीं समझ पाएंगे छोड़ देंगे। साइकोलॉजी उसको भी पता है आपकी कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करोगे, क्योंकि आपको भी हैबिट है ग्राफ डायरेक्ट पढ़ने की, आप हैबिचुअल नहीं हो अभी की लॉजिक पढ़ने की। अभी मैं इसके बाद अगली डीआई कराऊंगा, वो और अच्छी डीआई है, मजा आएगा आपको। फ्लेयर उसकी है वो, मतलब फ्लोर बेस्ड डीआई है। डन एवरीवन। तो मैंने क्या कहा 25 एपिसोड इसके देखने, एक एपिसोड 20 मिनट का था तो 500 मिनट हो गए, तो 25 से डिवाइड किया 20 दिन में खत्म हो गई। मैंने कहा 20 एपिसोड देखने, एक एपिसोड 20 मिनट का है तो 400 मिनट हो गए, 18 मिनट का कंटेंट एक दिन में देख रहा है तो 23 दिन लगेंगे इसको, दोनों का डिफरेंस हो गया 3 दिन। डन ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि विच एपिसोड ऑफ वेब सीरीज डी आर बीइंग वॉच्ड बाय पर्सन ऑन डे 3। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए फिर वही बात है, ए बी सी और डी। तो भाई साहब इसने पहले दिन 20 मिनट देखा, इसने भी पहले दिन 20 मिनट कंटेंट देखा, इसने 18 मिनट देखा और इसने 20 मिनट देखा। ठीक है, फिर जितना बचा पहले दिन की बात हो रही, इसका कंटेंट बच रहा है पहले दिन का 15 मिनट, इसका बच रहा है 5 मिनट, इसका कुछ बच नहीं रहा, इसका बच रहा है 1 मिनट। तो कायदे में आप एक चीज समझो, ये थ्योरी चल रही थी, तो बोल रहा है कि विच एपिसोड ऑफ डी आर बीइंग ऑन डे 3। देखो आपने कहा अगर मैं डे 1 की बात करूं, डे 1 में पहला एपिसोड देखा और दूसरा एपिसोड आपने स्टार्ट कर दिया, डी की बात हो रही है। अगर पहले दिन आपकी बात करूं तो 20 मिनट का पहला एपिसोड खत्म हो चुका है, 1 मिनट के दूसरे एपिसोड में आप आ गए। अब मैं अगर डे 2 जाऊंगा तो डे 2 में आप दूसरा एपिसोड तो खत्म करोगे पूरा, और तीसरा एपिसोड भी आप शुरू कर दोगे। आया ना बोलो कि भाई दूसरे दिन जब आप जाओगे तो सेकंड वाले को तो कंप्लीट करोगे और तीसरे वाले को फिर से देखना शुरू, मतलब इसके 19 मिनट बचे, 19 यहां देखे और 2 मिनट का एपिसोड फिर ये देख लोगे, है ना। कि भाई 1 मिनट कंटेंट यहां देख चुका था तो यहां 19 मिनट का कंटेंट और देखूंगा, 21 मिनट है तो 2 मिनट में इसके देख लूंगा। फिर जैसे ही मैं डे 3 पे जाऊंगा तो डे 3 में मेरे पास तीसरा एपिसोड भी होगा और चौथा भी होगा देखने के लिए। तो तीसरे वाले का मैं 18 मिनट का कंटेंट देखूंगा और चौथे मिनट का मैं 3 मिनट का कंटेंट देखूंगा, क्योंकि मेरे पास 21 मिनट है। तो इसका मतलब मैं तीसरे और चौथे एपिसोड में होऊंगा। अब एंड फास्ट वीडियो को लाइक कर देना। 20 मिनट कहां से आया बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20 मिनट, 20 मिनट क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, वो देखो जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है कि टाइम लेंथ ऑफ ईच एपिसोड ऑफ दिस वेब सीरीज इज 20 मिनट, कि हर वेब सीरीज का जो टाइम है वो 20 मिनट का है। डन। तो कैसी लगी, नॉर्मल थी। अगला क्वेश्चन भी है, नंबर ऑफ कंप्लीट एपिसोड वॉच बाय पर्सन इन फर्स्ट 2 डेज। तो पहले 2 दिन में वो कितने एपिसोड देखेगा। तो पहले 2 दिन में देखो, पहले दिन में वो इसके 2 एपिसोड देख रहा है, इसके भी 2 देख रहा है, इसके भी 2 देख रहा है, तो 2 4 6 और 7 एपिसोड। तो आप देख लो किसके पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ एपिसोड इन फर्स्ट 2 डेज। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत टफ है ना। तो मतलब मेरे को लगता है कि, और कंप्लीट बोल रहा है, तो कंप्लीट मतलब भाई देखो अगर मैं कंप्लीट एपिसोड निकालता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, ए बी सी और डी। कंप्लीट एपिसोड बोला उसने, कंप्लीट। तो यहां पर आपने पहले दिन आपने 20 मिनट का कंटेंट देखा, अगले दिन आपने 15 मिनट का कंटेंट देखा, फिर आप जब दूसरे दिन जाओगे, ये पहला दिन हो गया सबका, ठीक है, इसने भी पहले दिन 20 मिनट का कंटेंट देखा और 5 मिनट देख लिया,
इसके पास 18 मिनट ही है बस देखने के लिए बेचारे के पास, और इसके पास क्या है 20 मिनट का कंटेंट कंप्लीट किया और 1 मिनट। अब देखो जैसे ही आप डे 2 में जाओगे, डे 2 में एंट्री आपकी होती है, ये डे 1 है, ठीक है, आपकी एंट्री डे 2 में होती है। तो डे 2 में आपके पास क्या करोगे, 15 मिनट, इसके 5 मिनट बचे हुए हैं, आपके पास पूरे 35 मिनट है, ध्यान रखना आपके पास पूरे 35 मिनट है। तो आपने क्या किया, दूसरे दिन की मैं बात कर रहा हूं, तो 5 मिनट का तो आपने, ये तो एपिसोड 1 था और ये एपिसोड 2 था, तो इसका एपिसोड 2 आपने कंप्लीट किया 5 मिनट, और अब मेरे पास 20 मिनट मैंने और देख लिए, तीसरा एपिसोड भी देख लिया, और मेरे पास 10 मिनट और बचे, तो 10 मिनट का मैंने चौथा एपिसोड भी देख लिया दूसरे दिन ही। ये थ्योरी समझ आ रही है सर, कि आपने क्या कहा भाई, एक ही अगर मैं बात करूं तो 20 मिनट का एपिसोड देखा, 15 मिनट इसने यहां, तो 5 मिनट इसने अगले दिन कंप्लीट किए, फिर इसने 20 भी कंप्लीट किए, तो 25 हो गए, 10 और बच रहे, वो चौथा एपिसोड पे चला गया। तो एक ही अगर मैं बात करूं तो ए ने कितने एपिसोड देखे, एक ही अगर बात करूं तो एक कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरा, तो ए ने 3 एपिसोड कंप्लीट किए, ठीक है। अच्छा बी की बात करता हूं, तो 5 बचे, 15 मिनट और देगा, क्योंकि इसके पास 25 मिनट है, 15 दे चुका है, फिर ये 10 मिनट, तो इसने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया और ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। तो बी ने किए 2 एपिसोड कंप्लीट, बी ने किए 2 एपिसोड, 18 मिनट, तो अगले दिन ये 2 मिनट देखेगा और प्लस 20 मिनट देखेगा, सॉरी 20 क्यों, 18 ही मिनट है तो 16 मिनट देखेगा। आया समझ में, क्योंकि इसके पास 18 मिनट मैक्सिमम है, तो 18 दे चुका है, फिर इसने अगले दिन 2 मिनट पहले इसके देखे, फिर दूसरे के 2, तो इस बेचारे ने केवल 1 एपिसोड ही कंप्लीट किया, तो इसने केवल 1 एपिसोड, इसने क्या किया 20 मिनट यहां देखा, 19 मिनट देखा, ठीक है, 19 मिनट देख के इसने दूसरा कंप्लीट कर लिया, फिर इसके पास 2 ही मिनट बच रहे हैं बस। तो इस बंदे ने भी केवल 2 एपिसोड देखे, तो 3 2 5 6 और 2 8 एपिसोड आपने कंप्लीट किए। हाउस दैट, मजा आया कि नहीं आया सर? क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस थे, ये लॉजिकल भी बना सकते थे। लॉजिकल कैसे, देखो लॉजिकल भी आप इसको बना सकते थे, बताऊं कैसे, कि हमारे पास इसके लिए 21 मिनट है, तो 2 दिन में ये 42 मिनट का कंटेंट देखेगा, तो 42 मिनट का मतलब इसके 2 एपिसोड, इसके पास 18 मिनट है, तो 2 दिन में ये 36 मिनट देखेगा, यानी 1 एपिसोड पूरा देख पाएगा। इसके पास 25 मिनट थे, 25 दूनी 50, ये भी 2 एपिसोड देखेगा 20-20 के। इसके पास 35 थे, तो 35 का डबल 70, यानी ये 3 एपिसोड देख पाएगा, क्योंकि 20-20 मिनट के 3, तो 3 2 5 6 और 2 8। आप लॉजिकल भी कर सकते थे, नो नीड दिस ग्राफ, है ना। डायरेक्टली भी आप बोल सकते थे ना कि भाई इसके पास 35 मिनट है, तो 2 दिन में 70 मिनट देख रहा है, यानी 70 मिनट मतलब 20, तो ये 3 एपिसोड देख रहा है। इसके पास 25 मिनट है, 2 दिन में 50 मिनट मतलब 2 एपिसोड, 18 का डबल 36, 1 एपिसोड पूरा देख पाएगा। 21 मिनट है, 2 दिन में 42 मिनट मतलब 2 एपिसोड, तो 2 3 2 5 और 3 8 एपिसोड। डन, मजा आ गया सर, अच्छा लगा। बाकी अगला क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, ठीक है। इतना हम यहां तक खत्म हुआ। चलिए लेट्स मूव टू द अगली डीआई। अगली डीआई हमारे पास बहुत अच्छी डीआई है, अगर आपने इसे कर लिया, समझ लिया, तो मतलब मजा आ जाएगा। अर्थमेटिक भी, डोंट वरी, ठीक है। आइए, डायरेक्शन है हमारे पास, पहले समझते हैं कि क्या गिवन है। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा डीआई है, बहुत अच्छा डीआई है, ठीक है, बहुत अच्छा डीआई है, मजा आएगा। डायरेक्शन हमारे पास गिवन है, डायरेक्शन कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अब मैं जो पढ़ूंगा एक एक शब्दों को आपके सामने रखता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखना, बोल रहा है कि इन ग्रीन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट है ग्रीन अपार्टमेंट ऑफ दिल्ली का, जिसमें 3600 लोग रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन को लिखते हुए चलो कि ग्रीन अपार्टमेंट है, 3600 लोग रहते हैं, ठीक है सर। अच्छा, बोल रहा है कि 75% लीव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो भाई साहब फर्स्ट फ्लोर में कितने लोग रहते हैं? 75%, मतलब 3/4 ऑफ 3600। तो आपने कहा 2700 लोग जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, पहली मंजिल पे रहते हैं। उसके बाद बोल रहा है रेशियो पीपल लिव्स ऑन सेकंड एंड थर्ड इज 3:2। तो सेकंड और थर्ड पे जो लोग रहते हैं वो 3:2 रहते हैं, 3 और 2, है ना। सेकंड मतलब 3x और ये 2x। तो आपने क्या कहा, 3 और 2 5x की वैल्यू, यहां कितना बचा, 900 बचा।
तो x बराबर 180, तो इसका मतलब 540 लोग रहते हैं यहां पर और 18 दूनी 360 लोग रहते हैं यहां पर। ये स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आ गया? डन भाई, थ्योरी का गेम है पूरा, मतलब बेसिक चीजों को समझते हुए चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। हाँ जी, कौन बताएगा इस वाली थ्योरी को समझ में आया तो? डन, ये तो आपने सॉल्व कर ही लिए। तो हमने ये कहा कि भाई फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो इसका मैं चाहूं तो कुछ भी बना सकता हूं, टेबल वेबल कुछ भी। ये फ्लोर है हमारे कि भाई फर्स्ट फ्लोर में 2700 लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर में और थर्ड फ्लोर में, तो वी कैन मेक अ टेबल एज वेल। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या गिवन है। अब अगला स्टेटमेंट बहुत प्यारा है कि इन ग्रीन डिपार्टमेंट देयर आर 2 ब्लॉक अल्फा एंड बीटा। अच्छा, मतलब पहले तो आपने क्या कहा, एक मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और उसमें 2 ब्लॉक भी हैं। ब्लॉक मींस अल्फा और बीटा। जैसे ब्लॉक होते ना कि भाई ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, तो ए ब्लॉक में भी 3 मंजिल होंगी, बी ब्लॉक में भी 3 मंजिल होंगी। डन, तो हमने क्या कहा, 2 ब्लॉक भी हमारे पास। ठीक है भाई, 2 ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, छोड़ दो आगे, और उसके बारे में कुछ नहीं पता। टेबल में हमारे पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन बीटा ब्लॉक। देखो, जो आदमी पहले फ्लोर पे रहते हैं वो हमको गिवन है, और इधर बीटा ब्लॉक में जो लोग रहते हैं, एक तरफ तो आदमी है, एक तरफ ब्लॉक है। थोड़ा इसको और समझाता हूं, अगर आपने मतलब कभी कोई रहा हो फ्लैट में। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये एक घर है, मतलब ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में 2 ब्लॉक हैं, अल्फा और बीटा। इस अल्फा बीटा में भी क्या है, पहला फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है और तीसरा फ्लोर है। बीटा में भी क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर में भी आपके मेल होंगे, फीमेल होंगे, इसमें भी मेल होंगे, फीमेल होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। हाउ इज दैट? अच्छा डीआई है, बहुत 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 प्यारा डीआई है सर, सही है। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ टेबल राइट नाउ, तो जिससे हमारा काफी आसान हो जाएगा इंफॉर्मेशन को भरना। तो चलिए लेट्स मेक अ टेबल। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले देखो, हम टेबल बना लेते हैं, 2 टेबल हमको बनानी पड़ जाएंगी। तो सबसे पहली टेबल मैं बना लेता हूं। अच्छा डीआई, मैं कहता हूं क्वालिटी की वैल्यू है आज के टाइम में मार्केट में, कुछ भी मत पढ़ो, बस क्वालिटी देख के पढ़ो। तो हमने एक टेबल बना ली, ठीक है, तो हमने कहा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर और टोटल। तो हमने कहा यहां पर ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। तो हमने कहा यहां पर टोटल लोग हैं, और टोटल के बगल पर ही हम उसके मेल भी निकाल लेंगे, उसी फ्लोर में कितने मेल हैं और उसमें कितने फीमेल हैं। डन, फ्लोर में हम मेल फीमेल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में 2700 लोग थे, सेकंड फ्लोर में कितने लोग थे, 3 और 2 5, 18 3 54, 18 दूनी 36। तो मैंने कहा ये पूरे 3600 लोग हैं। ये डन हो गया था। ये हमारी डीआई फ्लोर की है। फ्लोर में हमने इंफॉर्मेशन निकाल दी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। डन ये ठीक है। दूसरी टेबल बना लेता हूं, दूसरी टेबल बना लेता हूं सेम फ्लोर की, कि अल्फा ब्लॉक में कितने वो है और बीटा में कितने हैं। तो मैंने कहा ये भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। तो मैंने कहा कि अल्फा में कितने लोग हैं और बीटा ब्लॉक में कितने लोग हैं। ठीक है, अल्फा ब्लॉक है, ये बेसिकली ब्लॉक की बात हो रही है कि ब्लॉक में, अल्फा ब्लॉक में कितने लोग हैं, अल्फा ब्लॉक में कितने लोग हैं, और बीटा ब्लॉक में, है ना। अब थोड़ा समझते हैं जो इंफॉर्मेशन है। यहां तक की थ्योरी सबको समझ आई कि नहीं आई सर, पहले तो ये बताओ। थोड़ी कैलकुलेटिव भी कह सकता हूं, लेकिन अच्छी डीआई है यार। और मैं फिर से कहूंगा, ऐसी एग्जामिनर जरूर देगा। मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इसको जरूर दूंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल। आउट ऑफ टोटल पीपल लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। जो सेकंड फ्लोर पे लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहने वाले लोग कितने हैं, 540 लोग सेकंड फ्लोर पे। ये लोग हैं, लोग, दोनों लोग, मतलब टोटल पीपल की बात हो रही, दोनों ब्लॉक के मिला के।
तो ये बेसिकली लोग हैं, टोटल मेंबर 540 हैं। 45% आर मेल, भाई साहब 45% मेल है, तो 45% 540 का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 540 का 45%, ये देखिए कैसे करेंगे, यहां फेंक दो, 270 आधा हो जाएगा, ये 90%, तो परसेंटेज दो, 9 7 जा 63, 9 दूनी 18 और 6 24, तो 243 मेल है। तो फीमेल कितनी हो गई, सेकंड फ्लोर की बात कर रहा हूं कि जितने भी सेकंड फ्लोर हैं उन सब में इतने आदमी हैं, इसके उसके दोनों के मिला की बात हो रही है। 10 में से 3 गया 7, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अगला, आउट ऑफ टोटल पीपल लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर 65 लिव्स इन बीटा ब्लॉक। अच्छा, जो फर्स्ट फ्लोर में लोग हैं ये रहे, तो 2700 लोग हैं, 2700 में से 65% लिव्स इन बीटा ब्लॉक, 65% बीटा ब्लॉक में रहते हैं, तो इसका 27% 65% बीटा ब्लॉक में रहते हैं। कैलकुलेट करो, 2700 का 65% लोग बीटा ब्लॉक में रहते हैं। जल्दी से फटाफट से, कहना ये चाह रहा है कि जो भी परसेंटेज काउंट करने हैं वो टोटल पे काउंट करने हैं, जो लीव्स ऑन उस फ्लोर तो 2700 का 65% कितना हो जाएगा एवरीवन, 1755। तो आपने क्या कहा, 1755 लोग बीटा ब्लॉक में रहते हैं। अल्फा में कितने रहेंगे, अल्फा में कितने रहेंगे, 2700 लोग हैं बेसिकली फर्स्ट फ्लोर में। अगर 1755 यहां हो गए तो माइनस कर लो 45, 1800, 945। डन। कमेंट कि भाई बेसिकली एक पहला फ्लोर है, जैसे हमारे 2 टावर हैं या 2 ब्लॉक हैं, तो उस दोनों में 2700 लोग हैं पहले फ्लोर में, तो बीटा में बेसिकली इतने लोग हैं, अल्फा में इतने आ गए, इतने मेल फीमेल भी जो होंगे वो 2700 के बराबर ही है। डन, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन यहां से निकालनी है, ये वाला हमारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, ये भी हमने भर लिया। अच्छा, 75% लोग बीटा ब्लॉक में, तो 75% इसी का तो होगा, इसका 75% यानी 3/4। बहुत टफ नहीं है यार, 4 1 जा 4 14, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 5 15, 3 3 9 10, 3 कम 3, 405 लोग बीटा ब्लॉक में। तो 405 बीटा ब्लॉक में माइनस किया, 40 में से 5 गया 35, 135 लोग अल्फा ब्लॉक में। डन 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 डन, फास्ट, हरी अप। अगला 66.66 मेल है बेसिकली जो थर्ड फ्लोर में, तो मेल कितने हैं, ये रहा मेल 60.66 मतलब 2/3, तो 2/3, तो 3 से 120, 12 दूनी 24, तो मेल कितने हो जाएंगे, फीमेल 120। देखो मेल भी निकालते चलो, फीमेल भी निकालते चलो, जो मेल के बारे में है वो यहां पे मेल में निकल जाएगा, फीमेल माइनस, जो ब्लॉक के बारे में है वो ब्लॉक। ये देखने में टफ था लेकिन है बहुत इजी सर। देखो यहां पर टोटल इतने लोग हैं 46.75, अब यहां एक वैल्यू फंसेगी, इसकी वैल्यू किसी को मालूम है, कोई बात नहीं, आप इसे ब्रेक कर दीजिए, 40% 6.75%, हाँ या ना बोलो जल्दी से, फास्ट बहुत, 40% 6.75, तो इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, 2/5, 6.75 कितना हो जाएगा, 6.75 को परसेंटेज लिखना है तो ऐसे लिख लो, ये लो, तो पॉइंट हटा 2 0 और 25 से आपने कहा 25 दूनी 50, 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, तो 27/400। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीवन फास्ट। इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म निकालो 46.75 की, तो आपको का मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं, तो हमने बेसिकली क्या कहा, इसको डिवाइड कर दिया कि अपॉन 100 हो गया, तो 27/400, तो 27/400 हो गया, ये 5 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 400 ही लेंगे नीचे, तो 5 8 जा मतलब 80, 80 का डबल 160 और 27 यानी 187/40, सीधा सीधे रब कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू आ गई, ये आ जाएगी, तो इतना परसेंट किसका, 3600 का, तो 4 से 9 बार, तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 6 78, 9 एकम 9 और 7 16, एक बार चेक करना, ठीक है 16 83,
तो इसका मतलब टोटल आदमी जो है वो कितने हैं, 1683। कहाँ गए टोटल आदमी, ये रहे टोटल आदमी 1683। तो ये भी निकल जाएंगे आपके आदमी, आया ना बोलो। अब आपकी आदमी आ गए तो औरत भी निकल गए, ये हो गया 1700 और 900, 1700, 1917, है ना। लो, तो फीमेल भी निकल गई, ये भी आ जाएगा। डन डन, एक बार जल्दी से बोलो। ये निकालने के बाद ये भी निकल गया 1917, दोनों का सम ये हो जाएगा, ये निकालने से ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा रह रहे, तो 64% बीटा में है। 64% किसका, इसका। तो आपने कहा किसका 64%, 3600 का 64%। तो कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ, बीटा में लोग आ जाएंगे फटाफट से। 36 इंटू 64, हरी अप फास्ट। 2304 डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 2304 यहां है सारे, तो यहां कितने हो जाएंगे, 96 और 4 24, 1296। तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। डन हो गई डीआई सॉल्व। कैसा लगा आपको डीआई, बस ये बताना सर। तो अब आप ये भी निकाल लेंगे, ये आपके टोटल आ गए थे। हाउस दैट, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर। डन। अब क्वेश्चन पहला देखिए, पहला क्वेश्चन कितना प्यारा है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं सर, क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन थर्ड फ्लोर ऑफ अल्फा ब्लॉक। अल्फा ब्लॉक में थर्ड फ्लोर में कितने लोग रहते हैं, यही निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, अल्फा ब्लॉक में नंबर ऑफ पीपल, सॉरी नंबर ऑफ पीपल बोल रहा है ना, अल्फा ब्लॉक में नंबर ऑफ पीपल अल्फा ब्लॉक में ये रहे। तो आपने क्या कहा, टोटल अल्फा ब्लॉक में 1296 लोग हैं, माइनस कर देना है 945 और 135 को जोड़ दो, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 9 और 1 10, तो 1296, 6 9 में से 8, 216। जो गड़बड़ होगी क्या, एक मिनट चेक करना, कुछ मिस्टेक हुई क्या हमसे। मेरे हिसाब से तो यही आंसर है 216। तो नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। फाइन, नन ऑफ दिस जैसे दिमाग में आता है ना तो कंफ्यूजन आता है कहीं आंसर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, फॉर फर्स्ट फ्लोर टोटल पीपल लिव्स इन बीटा ब्लॉक 40% फीमेल, देन फाइंड द मेल लिव्स इन अल्फा ब्लॉक। हो जाएगा, डन, इजी है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे मतलब मेन क्या था, इसमें जो हमने टाइम वेस्ट किया वो किस में वेस्ट किया, डीआई को समझने में। तो एग्जामिनर, अच्छा आप मुझे खुद बताओ, आज एग्जाम आप देने जा रहे हो और आप एग्जामिनर हो, तो क्या ये डीआई नहीं आ सकती क्या। प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं ना सर, आ सकती है। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में, जिन बच्चों ने इस बार मेंस दिया, पीओ मेंस दिया, तो सारे बच्चों ने कहा सर 15 अटेम्प्ट, 16 अटेम्प्ट हो गए हमारे। तो अच्छी बात है। आप लोग जो IBPS पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मेरा कहना है कि 11 बजे यहाँ पढ़ो मेरे साथ, 2 बजे मेरे साथ प्लस पर पढ़ो, अनअकैडमी प्लस पे 2 बजे मेरी क्लास होती है, वहां पर भी बहुत बढ़िया सेशन होता है। लेट्स मूव टू अर्थमेटिक। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व, है ना। क्वेश्चन 5 है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का। पाइप एंड सिस्टम पर एक छोटा सा केसलेट है और पहला ही क्वेश्चन है, मतलब केसलेट भी नहीं है, क्वेश्चन ही है बेसिकली। होता क्या है, पाइप एंड सिस्टम को हम लोग छोड़ देते हैं। मैं जनरली वो टॉपिक चूज करता हूं जिनको आप साइकोलॉजी बनी होती है कि ये नहीं होगा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस नहीं होता, छोड़ देता है आदमी, ठीक है। आइए, देयर आर 3 पाइप PQR, P और Q कैन फिल द टैंक अलोन इन 8 घंटे 6 घंटे, R कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 घंटे। पढ़ते जाओ और करते जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, बस बेसिक्स आपको पता होने चाहिए अपने। तो बोल रहा है कि P टंकी को भरता है 8 घंटे में, Q टंकी को भरता है 6 घंटे में, और R टंकी को खाली करता है 12 घंटे में। तो मैंने क्या कहा, एलसीएम ले लिया, 24 मैंने कैपेसिटी मान लिया इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा ये 3 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है, ठीक है। इतना थ्योरी समझ में आ गई सर, हाँ या ना बोलो जल्दी से फटाफट से, हरी अप फास्ट। इतनी थ्योरी समझ में आ गई तो ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, 2 कंडीशन है और कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन है।
ठीक है, 2 बजे आप प्लस पर आइए, बहुत बढ़िया सेशन होगा। पी और क्यू ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन टैंक इज 70% फिल्ड, तो आर इज ओपन, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज टी। बताइए, खुद ही पढ़िए। पी और क्यू को ओपन किया गया, पी और क्यू, तो आपने कहा कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट है कि पी और क्यू को ओपन कर रहे हैं, तो 4 और 3 7 पानी जा रहा है। व्हेन टैंक इज 70% फिल्ड, तो 70% जब टंकी फिल हो जाती है देन आर को ओपन किया। तो भाई साहब ये आपने ओपन किया, मान लो आर ओपन, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज टी आवर। देखो तो 70% फिल्ड करेंगे, तो 70% कितना होता है हमें नहीं पता, तो हमने कहा 24 का 70%, यही तो हुआ। और पी और क्यू 7 से भर रहे हैं, तो 0 से 0, 7 से 7 करता है, 2.4 टाइम्स तो यहां लग गया, आवर कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है। उसके बाद वेट, 24 इंटू 30% पानी बचा, फिर हमने आर को भी खोल दिया, तो जब हमने आर को खोला पी क्यू आर, तो पानी कितना जा रहा है, 4 और 3 7 में से 2 गया, 5 पानी जा रहा है बस, तो 5 से डिवाइड कर लिया, 0 से 0, तो सॉल्व किया, 24 तियां 72 डिवाइड 50, तो 5 से काटा, 5 7 जा 35, सॉरी 5 से डिवाइड कर लिया इसको, तो कितना आ रहा है, सॉल्व करो, 24 तियां 72, फटाफट से डिवाइड करो, कितना आ रहा है यार, 72 को 50 से डिवाइड कर लो, मतलब इसका एक, अरे कितना इजी है यार क्वेश्चन, 144 डिवाइड बाई 100, 1.44 यहाँ लगा, तो दोनों का टाइम कितना लगा, 2.40, 1.44, इतना टाइम लगा, तो ये वैल्यू बेसिकली टी की है, T1 सॉरी, है ना, देख रहे हो, मतलब मैं फिर कह रहा हूं बेसिक्स मेरे क्लियर हैं, तो क्वेश्चंस में कोई खास बात नहीं है। T1 क्लियर हो गया कंडीशन 1 से, तो आपने क्या कहा, कंडीशन 1 लगाई, कंडीशन 1 लगाने के बाद आपको T1 मिल गया, ठीक है। अब अब कंडीशन 2 देख लेते हैं, कंडीशन 2 क्या होती है, देखो कंडीशन 2 में ये कह रहा है कि P और Q साइमल्टेनियसली ओपन किए, तो P और Q ओपन किए, P प्लस Q ओपन किया, तो 7 पानी जा रहा था ना, 4 और 3 7। व्हेन 35% फिल्ड, तो 35% फिल्ड हुई, मतलब 24 है, 35% फिल्ड होनी है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 5 से 2 बार, तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा 4, इतना टाइम तो ऐसे लगा। फिर कितना बचा, 24 का 65% बचा, फिर आपने क्या किया, आर को भी ओपन कर दिया, तो आर भी ओपन कर रहे हैं, तो 5 पानी भर रहे हैं, 5 से काटा 13 बार, ठीक है, 5 से काटा 13 बार, 13 दूनी 26, 13 चौको 52 डिवाइड बाई 100, तो 3.12 ये आ गया, दोनों का टाइम जोड़ दिया, 2 2 और 1 3, 4.32 ये आ गया, लो 4.32 ये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2, T1 डिफरेंस T2, तो 4.32 माइनस 3.84, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 गया 4, तो 0.48 ये रहा। टफ था क्या, टफ था क्या, आप बताओ सर, मैं तो नहीं कह रहा कुछ भी, आप ही बताओ। रेगुलर आना है आपको लाइव, बस हो गया, सॉल्व हो गया सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जहां कॉन्सेप्ट से और कुछ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इसको दिखा ऐसा दिया है, दिखा ऐसा दिया था क्वेश्चन को, यार पता नहीं क्या आ गया, पता नहीं क्या आ गया। तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर रहिए मेरे साथ। अब हम लोग 2 PM की क्लास पर मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पर, जिसको पढ़ना है भाई वो बिल्कुल ज्वाइन करे मेरे साथ। मैं बता दे रहा हूँ कि प्लस पर कैसे ज्वाइन करना होता है, और मतलब आप आएंगे आपको डिफरेंस फील होगा, बस ये मेरा कहना है। बाकी तो चॉइस आपकी है, खैर है ना, लेकिन जब आप आएंगे आपको डिफरेंस फील होगा अपने आप में कि हाँ सर कुछ चीज़ें तो है जो बहुत क्वालिटी मैटर्स करती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अरुण सिंह मेरा नाम है, अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, सारी क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर ही होती हैं। ये अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करना होता है मैं बता दे रहा हूँ। लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया, मोबाइल नंबर डाला आपने, मुझे फॉलो किया, मेरा नाम इस तरीके से नाम सर्च करेंगे आप मेरा, वहाँ पर सर्च बार का एक ऑप्शन आएगा, फिर मुझे फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद यहाँ पर मेरा बैच होगा, एक बैच आप जाएंगे लॉजिकल हाई लेवल DI। अगर सब्सक्रिप्शन आपसे कुछ मांगे, कुछ फीस होती है, तो वो फीस आपके सामने ये रही, जो 12 महीने की फीस है, अभी फिलहाल के लिए 6500 है,
अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस कम हो जाएगी 5850। ठीक है, तो ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते वक्त आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में यहीं पिन कर दूंगा और शाम को 5:15 पे मेरी स्पेशल क्लास भी होती है, आप वहां पर भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ सेशन को मैं एंड करता हूं और कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट सेशन बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार सारे बच्चे थैंक यू लिख देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन पे बताइए। पीडीएफ कल की तरह पिन कर दूंगा। ठीक है, कैसा लगा सेशन? लाइक नहीं किया बहुत लोगों ने, मैंने देखा लाइक बहुत कम लोगों ने किया यार, है ना। तो सेशन मजा आया। डेली आना है 11 बजे, एग्जाम तक आपकी क्लास होगी, मेंस की क्लासेस। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, जय हिंद साथियों। थैंक यू सो मच, गुड बाय।